औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़्नमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमना अज़ाबी। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। हज़रात, हदीस क़ुद्सी में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा किला है और इस किले में जो दाखिल हो गया उसे अजाब से अमान है, अजाब से अमान है। और इस अशरे का उन्वान आप जानते हैं कि हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बिला फ़स्ल खलीफा क्यों मानते हैं। मैं पहले दिन से एक बात अपने सामीन की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो लोग भी मेरी आवाज़ को सुनते हैं, कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं और बताते हैं कि अगर कभी तुमसे कोई ये पूछे कि तुम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बिला फ़ज़्ल खलीफा क्यों मानते हो, तो उस क्यों के जवाब में तुम इतना सुना दो कि वो दोबारा तुमसे ये क्यों का सवाल करना ही भूल जाए। हाँ, ये एक अलग की बात है कि ये हमारी बदकिस्मती है, खुशकिस्मती है, क्या कहा जाए, कि हर मामले में हमसे क्यों के सवाल होते हैं। विलायत अली क्यों, हाथ खोल के नमाज क्यों, रोज़ा हमसे बाद में क्यों, सीधा वुज़ू क्यों, जानवर ऐसा क्यों, अहले बैत को क्यों मानते हैं। ये क्यों के सवाल, मुहर्रम क्यों, काले कपड़े क्यों, सबीलें क्यों, जंजीरें क्यों, कमा क्यों, अंगारों का मातम क्यों, शब्बेदारियाँ क्यों, तबर्रुक का तक़सीम होना क्यों, अलम क्यों, ताबूत क्यों, ताज़िया क्यों। तो इस तमाम क्यों के जवाब ये है कि हम हलाल ज़ादे हैं, इसलिए ये सब है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहाँ तक क्यों 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 क्यों।
ये हजरतें क्यों को क्यों पे रहकर रहने दीजिए, कहाँ तक आप जवाब देंगे? ये मोहर पे सजदा पे सजदा क्यों, इन सब चीज़ों पे बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने आपसे कहूँगा कि आप इसके ऊपर कभी बहस कीजिए, इन सब चीज़ों पे बहस ना कीजिए, बहस कीजिए बिला फसल खिलाफत पर। उन तमाम क्यों का जवाब ये है कि आप हज़रत अली को बिला फज़ल खलीफा क्यों नहीं मानते हैं। अली को बिला फज़ल मान लीजिए, सब समझ में आने लगेगा। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप हज़रत अली को बिला फज़ल मानने लगिए, सब समझ में आ जाएगा। जो कल मोमिनीन मौजूद थे और जिन्हीं ने तकरीर मजलिस सुनी, उनको मालूम है कि मैंने कल की मजलिस में भी चंद इस्तदलाल आपकी खिदमत में पेश किए थे, जो तारीख़ी इस्तदलाल हैं कि इमाम रसूल अली के सिवा उसका बोझ कोई नहीं उठा पाया। तलवार, असा, लिबास रसूल, नालैन रसूल का बोझ कोई नहीं उठा पाया। देखिए, हमारे नबी के अमामे की बात तो जाने दीजिए, तवज्जो कीजिएगा, हमारे नबी के अमामे की बात तो जाने दीजिए। अमामा तो सर पे होता है, अमामा जो है वो सर पे होता है, इंसान की इज्जत होता है। नालैन पैरों में होती है, नबी के पैरों में जो चीज़ है उसका भी मुकाबला कोई कर नहीं सकता। भैया बेदार हो जाइए, पूरी तवज्जो कीजिएगा। जो नबी के पैरों के नीचे है उसका भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब हमारा नबी मंजिले मेराज पर गया है, सुनिए, जब हमारा नबी मेराज की मंजिल पे गया, शबे मेराज, तो एक मंजिल ऐसी आई कि जहां पर जिब्राइल ने यह कहा कि अब हम आपका साथ छोड़ते हैं, अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो नबी ने पूछा, जिब्राइल क्यों? कहा, अल्लाह के नबी, अब आप एक ऐसी वादी में दाखिल हो रहे हैं कि अगर उंगली की पोर बराबर भी मैं उसमें दाखिल हो जाऊं तो मैं जल के खाक हो जाऊंगा। अब एक जुमला आपकी समातों के हवाले है, नबी ने ये नहीं कहा जिब्राइल तुम मेरे साथ हो तो चलोगे नहीं। हाय 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 हाय, नहीं, जिब्राइल फौरन रुक गए, नबी गए। नबी ने चाहा नालैन उतारे तो आवाज़ कुदरत क्या आई? मेरे हबीब नालैन पहन के आइए। अब नालैन पहन के गए, अब कहाँ पर है नबी? अर्श पे हैं, पहले आसमान के ऊपर, दूसरे आसमान के ऊपर, तीसरे आसमान के ऊपर, चौथे आसमान के ऊपर, पांचवें आसमान के ऊपर, छठे आसमान के ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर। अब उस जगह पर नबी है कि जिसके ऊपर कुछ नहीं सिवाय खुदा के, कोई नहीं वहाँ। तो अब कह लेने दीजिए कि हमारे नबी की मंजिलात इतनी बुलंद है कि सब कुछ नबी के नालैन के नीचे। हाय 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 हाय। देखिए, मैं अपनी मंजिली पर आ रहा हूं, मगर बेदारी से सुनते रहिएगा, क्योंकि विलायत अली खामोशी से अच्छी नहीं लगती। विलायत अली में चेहरे मुस्कुराना चाहिए हैं, जबानें बोलना चाहिए हैं।
हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, हैदरी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, सब कुछ नबी की नालैन के नीचे। नबी की नालैन इतनी बुलंद है नहीं है? सबका यकीन है कि नबी की नालैन इतनी बुलंद। अच्छा, एक जुमला मैं अर्ज करूंगा। अब इस रवायत को माना जाता है नहीं माना जाता है, मैं इस पे बहस नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि एक दिन नबी की नालैन को मौला अली ने टाका। मौला अली ने टाका तो कहीं नालैन को यह मर्तबा अली के हाथों की वजह से तो नहीं मिल गया है कि उस मंजिल पर पहुंच गई जहां सारी नबूवतें नीचे, सब कुछ नीचे, नबी की नालैन सबसे ऊपर। अब हम अली को बिला फज़ल क्यों मानते हैं? जब हम नबी की नालैन की इतनी तारीफ करते हैं जो पैरों के नीचे है, तो अगर किसी के कदम मोहरे नबूवत पर हो, तो किसी के कदम मोहरे नबूवत पर हो। मोहरे नबूवत पर सिवाय अहले बैत के किसी के कदम नहीं आए। मैं कल से मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा अगर कोई तारीख के कूड़ेदान से भी कोई सड़ी हुई रवायत झूठी सही निकाल के दिखा दे कि नबी के कांधों पर फुला आए, फुला आए, फुला आए, नबी के कांधों पर मोहरे नबूवत पर अगर आए, अली के कदम आए, हसन के कदम आए, हुसैन के कदम आए, तो अब जिसके कदम मोहरे नबूवत पर गए हम उसी को वाह खलीफतहू बिला फज़ल मानते हैं। जहां फासले मिट गए, मौला अली के कदम आए, इसको सब मानते हैं। फतेह मक्का के मौके पर, बुशकनी के मौके पर, तो हम हजरत अली को मानते हैं। इसलिए अच्छा साहब, अल्लाह ने नबी को काहे के लिए बुलाया था? काहे के लिए बुलाया था? हम समझते हैं अहले बैती के लिए बुलाया था, चाहे नूर फातिमा को मुंतकिल करने के लिए बुलाया हो, चाहे विलायत अली के ऐलान के लिए बुलाया हो। देखिए, जब कोई अहम बातें होती हैं तो वो फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो मैसेज पे नहीं होती हैं, साहिब मामला एक दूसरे से मिलते हैं। तो बुलाया था या तो फातिमा के नूर को मुंतकिल करने के लिए, या बुलाया था अली की विलायत के ऐलान के लिए। अच्छा, जब नबी गए तो उसमें बहुत से वाक़यात हैं। एक वाक़या और सुन लीजिए, और वो भी दलालत करता है कि हम हजरत अली को बिला फज़ल क्यों मानते हैं। नूर का हुजरा देखा, कहेगा नूर का हुजरा, नूर का कुफ्ल ताला। नबी ने पूछा, देखिए पूछना इस बात की दलील नहीं है कि नबी को मालूम नहीं था, पूछा इसलिए कि वो बताएं तो हमें पता चले। उन्होंने कहा साहब ये एक
नूर का हुजरा है, इसमें एक संदूकचा है, क्या मैं जाना चाहता हूँ, क्या इसका ताला अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। नबी ने अपनी मर्जी जाहिर की। अल्लाह ने कहा नबी जब तुम्हारी मर्जी है तो हमारी मर्जी भी है। ताला खुला, अंदर गए तो एक नूर का संदूकचा, एक पेटी, एक तिरंग नूरानी रखा, उसमें भी ताला। परवरदिगार इस ताले को भी खोल दे, वो भी ताला खुला। उसमें देखा एक और, उसमें भी नूर का ताला, का इसे भी खोल दे। उसके अंदर एक और, उसमें भी नूर का ताला, का परवरदिगार इसे भी खोल दे, वो भी खुल गया। उसके अंदर एक और, का परवरदिगार इसे भी खोल दे, वो भी खुल गया। उसके अंदर एक और, नबी ने कहा परवरदिगार इसे भी खोल दे, वो भी खुल गया। 7 संदूकों के अंदर जब 7वां संदूक खुला तो उसमें से एक लिबास निकला, नूरानी लिबास। अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हाय 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 हाय, भाई अब खामोश ना बैठिएगा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हारी तोहफा है। हम आपके यहाँ गए, हुसैन भाई आपने मुझे कोई तोहफा दिया कि तोहफा ले जाइए, तो मैंने उस तोहफे को देख के कहा कि मैं इसे किसी और को भी दे सकता हूँ। आपने कहा दे तो सकते हैं, मगर उससे सवाल कीजिएगा कि अगर ये तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तवज्जो कीजिएगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे। और अल्लाह ने जवाब भी बता दिया कि अगर वो ये जवाब दे तो उसे दे दीजिएगा। अब नबी जब आए उस कुर्ते को लेकर और मस्जिद में पहुंचे तो इत्तेफाक है कि सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। नबी ने कुर्ते को दिखाया। अब जन्नती कुर्ता हर एक की राल टपक गई। नबी ने कहा घबराओ नहीं, मैंने अल्लाह से इजाजत ली है, ये कुर्ता हम तुम्हें भी दे सकते हैं। किसको? तुम्हें भी। तो एक साहब बढ़े, एक साहब बढ़े, या रसूलल्लाह ये कुर्ता हमें दे दीजिए। क्या देखो कुर्ता तो देंगे, मगर अल्लाह ने एक सवाल रखा है, उसका एक जवाब मुझे बताया है। क्या जो सही जवाब ये जवाब दे दे, ये कुर्ता उसे दे दीजिएगा। पहले बुजुर्गवार खड़े हुए, उन्हें कहा कि मुझे दे दीजिए। कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर ये कुर्ता तुम्हें दे दूं और तुम पहन लो तो तुम करोगे क्या। उन्हें ने कहा ये भाई ये जो वाकया है 1000 साल पुरानी किताबों का है। समझ गया भाई, जाग के सुन रहे हैं ना, तो एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ठीक है बारिश का माहौल है, बारिश हुई, लेकिन हम तो इमाम हुसैन के साथ के कहते ना कि करबला में होते आपके साथ होते, वहां तो तीर बरस रहे थे। हाँ बारिश से घबराइए नहीं। यही तो यही तो मंजिल इम्तिहान है। तो पहले साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, नबी ने कहा कुर्ता दे देंगे, मगर एक सवाल है उसका जवाब दो। जवाब को ओपन नहीं किया, जो सही जवाब दे देगा उसको ये कुर्ता मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। पहनने के बाद क्या करोगे? अब थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि इसको पहनने के बाद मैं सच बोलूंगा।
हाय 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 हाय, मैं सच बोलूंगा, आप तो सच्चे मशहूर हैं। आपका ये कहना कि इसको पहनने के बाद सच बोलूंगा, इससे हमारे कान खड़े हो गए कि इसका मतलब पहले सच नहीं था। फिर आप दूसरे साहब से पूछा है, वो खिलाफत में तीसरे नंबर पे है, हाँ, मतलब इसमें दूसरे नंबर पे, इस वाक़ये में। उनसे पूछा, उनका भी मुझे दे दीजिए भाई, देखिए कैंडिडेट अपना ही रहे, वो नहीं हुए तो ये हो जाए, मुझे दे दीजिए। क्या तुमसे भी वही सवाल है कि अगर तुम्हें दे दिया तो तुम क्या करोगे? तो उन्हीं ने जवाब दिया, मैं हया करूंगा। हाय 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 हाय, अगर हया थी तो ये कहने की जरूरत ही क्या थी? है? फिर इसमें सीरियल नंबर 3 है और यूं सीरियल नंबर 2 है? उन्होंने कहा हमें मिल जाए, क्या तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं अदल करूंगा, मैं अदल करूंगा अगर ये मिल गया। अच्छा, अब एक कोने में बैठा है जो ये नहीं कह रहा है कि मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मगर खुद नबी इधर उधर देख कर कह रहे हैं, या अली जरा करीब आओ। हाय हाय, या अली जरा करीब आओ। अली आ गए करीब, तमन्ना नहीं की कि मुझे मिल जाए, कि अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो हजरत ने फरमाया कि अगर आपने मुझे दे दिया तो मैं लोगों के ऐबों पर चश्म पोशी करूंगा, लोगों के ऐबों को नहीं ढूंढूंगा। रसूल ने कहा लो अली पहन लो। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह सबको मौका मिला मगर कुर्ता अली को मिला। अब मुझे भी कह लेने दीजिए, मौके तो नबी ने सबको दिए, लेकिन गदीर में मौला अली बना। सब मिलके जवाब दीजिए, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, हैदरी। तो कुर्ता किसे मिला? अली को मिला। हर चीज नबी की अली को मिल रही है, समझे आप? कुर्ता अली को मिला, अमामा अली को मिला, असा अली को मिला, तलवार अली को मिली, रिदा अली को मिली, नालैन अली को मिली, अलम अली को मिला, नबी की इकलौती बेटी है अली को मिला। सब अली को मिल रहा है, अली को मिल रहा है। बिस्तर अली को मिला, शबे हिजरत बिस्तर किसको मिला? अली को मिला। तलवार, लाफता का तराना, मुश्किल कुशाई, सब अली को मिल रहा है, सब अली को मिल रहा है। देखिए हिजरत में चादर का जिक्र है कि रसूल ने अपने जगह अली को लिटाल कर चादर उड़ाई, मगर तकिए का जिक्र नहीं है कि तकिया भी सर के नीचे लगाया। नबी ने कहा या अली घबराना नहीं, जब खैबर में आओगे
आप आशोब चश्म में मुब्तला, तो मैं अपने जानू को तुम्हारे लिए तकिया बना दूंगा। तो मुकम्मल बिस्तर अली को मिला, सब अली को मिला, तो बिला फजल खिलाफत अली को क्यों नहीं मिलेगी? भाई बिला फजल खिलाफत भी अली ही को मिलेगी। आप इस चीज को समझिए भाई, जगह जगह पर देखिए। एक बुजुर्ग सहाबी, अब मैं क्या अर्ज करूं, हाँ चलिए सुन लीजिए। अब वो ए ग्रेड के हों, बी ग्रेड के हों, सी ग्रेड के हों, हमारे डी ग्रेड में है। हाय हाय, हमारे क्या मरकज़ है मोहब्बत अहले बैत। हाँ भाई देखिए, ये हमारे यहाँ जो उसूल है, तराजू है, वो मोहब्बत अहले बैत है। हाँ भैया देखिए, ये सब जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये जो आप सब आते हैं, और मुझे कल किसी ने बताया कि मगरिब से लेकर और रात में इस वक्त तक यहीं अतराफ में 11 अशरे हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप हजरात ज़ाहिर है सब, अब कोई खाली मौलवी अकेले बैठ के थोड़ी पढ़ रहा है। ठीक है, कहीं मसलन मिसाल के तौर पर 10 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 25 हैं, कहीं 50 हैं, मगर सब है। और आप लोग दूर दराज से आते हैं, कोई 1 घंटे की मसाफत से आ रहा है, कोई 1.5 घंटे की मसाफत से आ रहा है, फिर वापस भी जाना है। तो ये कौन सी चीज़ आपको खींच के लाई है? ये अहले बैत की मोहब्बत लाई है। हाँ, ये मखनातीसी असर रखती है। मखनातीसी समझे, मैग्नेट वाला, और मैग्नेट में भी बड़ा मैग्नेट जो दूर से खींच ले। कोई मुमरा से खिंच के आ रहा है, कोई न्यू बॉम्बे से खिंच के आ रहा है, कोई कुर्ला से खिंच के आ रहा है, कोई गोंडी से खिंच के आ रहा है, सब खिंच के आ रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग बंबई किसी काम से आ रहे हैं, मतलब ज़ियारत पे जाना है, फ्लाइट यहाँ से है, तो वो भी पूछ रहे मजलिस कहाँ होती है, वो मजलिसों में खिंच के आ रहे हैं। तो अली की मोहब्बत मखनातीसी मैग्नेट का असर रखती है। ओए हाय, मैं क्या कह गया और आप नहीं समझे। मखनातीसी असर अली की मोहब्बत में है। हमें कोई घबराहट ही नहीं है। जिस तरह से हम अली की मोहब्बत में खींच के इमाम बारगाहों में आते हैं, इसी तरह से हम रोज़े महशर खींच के जन्नत में चले जाएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। इमाम वली अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए एक बुलंदतर सलवात। अब हम क्या करें भाई, आजकल ज़माने के इमाम से भी लोग बहुत जल रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है ये सब तैयारियां हैं उनके ज़ुहूर की, ये लश्कर है उनके ज़ुहूर का, ये कहते हैं, ये कहते हैं। जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि इनका अकीदा, इनका इमाम जिंदा है, इनका इमाम जिंदा है। अच्छा, आप क्यों बिगड़ने लगते हैं? जिसके पास जो नहीं हो हिरस करता है, हसद करता है, जब नहीं मिलता है तो तनकीद करता है। हमारा रहबर जिंदा है, उनके पास कोई मुर्दा भी नहीं है। और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, वाह, और होंगे
मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं कि ऐलान समाअत फरमा लें। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामहू का क़ायम करदा मदरसा जामिअतुत तबलीग, जो लखनऊ में मौलाना आलिम साहब के मदरसे से भी पहचाना जाता है, उसकी जानिब से हर साल एक इस्लामिक कैलेंडर यहाँ बम्बई में भी शाया किया जाता है, जिसमें नमाज की टाइमिंग है और मुनासिबात हैं इसके अंदर, और ज़ियारत अरबईन है, क्योंकि ज़ियारत अरबईन जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने सलवात भेज दीजिए। 11वें इमाम ने जो शियों की अलामतें बताई हैं, उनमें एक ये भी अलामत है कि वो ज़ियारत अरबईन पढ़ते होंगे, इसलिए इसमें अरबी में ज़ियारत अरबईन भी है, नमाज जुमा और की भी टाइमिंग है, और इसके अंदर माह मुबारक रमज़ान की टाइमिंग भी है, और मगरिब इशा जो मगरिबैन और ज़ोहरैन और फज्र और क़ज़ा का वक्त भी इसके अंदर मौजूद है। ये हौज़ा जो ये कैलेंडर शाया करता है, इसके सैकड़ों बल्कि हज़ार के ऊपर तालिब इल्म दुनिया शियत में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दीनी खिदमत। देखिए, मदरसों का रोल हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, और मदरसों को क़ुव्वत और तक़वियत हम सबको पहुँचाना चाहिए। हमारे मदरसे आतंकवादियों का अड्डा नहीं होते हैं, बल्कि हमारे मदरसों में मुल्क की मोहब्बत पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे इमामों ने कहा है कि वतन की मोहब्बत निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। और हमें इसलिए भी मोहब्बत है कि मेरे मौला हुसैन ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी, तो हमारे यहाँ मुल्क की मोहब्बत पढ़ाई जाती है, जितने भी शिया मदारिस हैं, और उनके अंदर इंसानियत का दर्द सिखाया जाता है कि तुम इंसानों के साथ किस तरह से सलूक करो। अज़ीज़ान गिरामी, इस मदरसे के पास आयतुल्लाह उज़्मा आक़ाए सीस्तानी दामजुल आली का वसूल ये रक़म खुम्स का इजाज़ा भी है। इसके अलावा दीगर मराजा इकराम के भी इजाज़े मदरसे के पास मौजूद हैं, और इस मदरसे ने अभी 1 साल कबल एक अहम काम ये किया है कि उसी कैंपस में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, जो नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इंटरमीडिएट तक जाएगा, और मैं तो दुआ करता हूँ कि डिग्री कॉलेज ये हो जाए, मगर इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपके ताउन की भी ज़रूरत है। ये कैलेंडर अभी बाद ख़त्म मजलिस यहाँ बाहर तकसीम किया जाएगा। इसके ऊपर अगर आप खुम्स या रुकूम शरिया या डोनेशन करना चाहें तो IDBI बैंक में है, इसका बारकोड भी इसके अंदर है, और उसके अलावा इसका अकाउंट नंबर भी है। इस पर मेरे नंबर भी पड़े हुए हैं। इस सफ़े के ऊपर जो आखिरी नंबर है 414, जिसमें है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप कोई डोनेशन या खुम इसमें डालिएगा तो मुझे व्हाट्सएप करके और फ़ोन करके इत्तला ज़रूर दे दीजिएगा कि आपकी रकम किस मत की है, मतलब खुम्स है या सहम इमाम है या ज़कात है या मसलन डोनेशन है, ताकि उसको उसी हिसाब से रखा जाए। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप, ज़ाहिर है इस इदारे के सेक्रेटरी अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर मौलाना मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मकामहू थे, और मेरे वालिद इसके फाउंडर थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैं सेक्रेटरी हुआ हूँ, और आप ही हजरात के ताउन से ये चल रहा है। तो आप हजरात इस कैलेंडर को ले लें, और इस स्कूल की जो है यहाँ के ऊपर इसका बारकोड है, उसके ऊपर आप सर्च कीजिएगा तो आपको इसकी और भी क्लिप्स वगैरह दिख जाएंगी। और इस स्कूल में जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी
जो वाजिबात में से है, मसलन वाजिबात कुरान की तिलावत, उर्दू पढ़ना लिखना, ये भी सिखाया जा रहा है। तो ज़ाहिर है इसका फ़ायदा तो अभी लखनऊ वाले उठा सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने चाहा, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं दूर तक देखता हूँ। अगर मौला ने चाहा, आप हजरात की मदद रही, तो इस शहर में भी इसके सेंटर खुलेंगे, क्योंकि अली की सरकार बहुत बड़ी है। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं, इससे बेहतर सलवात भेजिए। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपसे कह दूं, तो अजीम भाई ने मुझसे अभी कहा कि आज मसाइब के बाद, शहजादे अली असगर के मसाइब होंगे, उसके बाद यही ताबूत गहवार जनाब हज़रत अली असगर बरामद किया जाएगा और आप हजरात उसकी ज़ियारत कीजिएगा बाद ख़त्म मसाइब। बहरहाल आज के फ़ज़ाइल यहीं तक। कुर्ता अली को मिला, अली ने उस कुर्ते को ज़ेब तन किया। ये अल्लाह की तरफ से अली को तोहफा था जो नबी के ज़रिए भेजा गया। अच्छा, जो भी तोहफे उधर से आए नबी तक पहुँचाए नबी ने। कुर्ता नबी लाए, जुल्फ़िकार भी नबी के पास आई। आय हाय, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जुल्फ़िकार भी नबी के पास आई और फिर नबी ने अली को दी। इसके फ़लसफ़े को आप समझते हैं? असाए मूसा, असाए मूसा जो मौजिज़ा था, वो भी मूसा को यूं नहीं मिला था, हज़रत शुएब ने दिया था। अब ये भी अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि किसी को ससुराल से असा मिले, किसी को ससुराल से जुल्फ़िकार मिले। बस अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि आज करबला के सबसे छोटे मुजाहिद का मातम है, जिसे बाबुल हवाइज भी कहते हैं। जो सुन रहा है मेरी आवाज़ को, उन सबसे आज मेरी दरख्वास्त है कि बाबुल हवाइज के वसीले से, शहजादे अली असगर के वसीले से आज दुआ मांगिएगा, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। सिन में सबसे छोटे हैं, मगर चंद फजीलतें ऐसी हैं कि जो करबला के शहीदों में किसी को नहीं मिली है। उसमें से एक फजीलत ये भी है कि जितने भी करबला में इमाम हुसैन के नासिर हैं, मददगार हैं, जो भी मैदान में गया है, या अपने पैरों से गया है या घोड़े पर सवार हो के गया है, ये शरफ भी शहजादे अली असगर को मिला है कि जो नबी मोहम्मद के कांधों पर सवार हो के चलता था, वो असगर को हाथों में उठा के ले जा रहा है। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, अरे साहब वो जमीन पर पैर भी नहीं रखते हैं। शहजादे अली असगर ने जमीन करबला पर पैर रखे बगैर तीर चलाए
हजरत अब्बास अलंबरदार के लिए भी मिलता है कि तलवार नहीं थी हाथ में मगर एक नेज़ा लिए हुए थे। बाद रवायतों में है कि अब्बास के हाथ में नेज़ा था। अल्लाह आलम बिस्सवाब। करबला का हर शहीद जब मैदान में गया है, छोटे छोटे बच्चे भी जो गए हैं उनके हाथों में भी तलवारें थी, लेकिन करबला का ये पहला शहीद है कि जिसके हाथ में ना तलवार है, ना नेज़ा है, ना तरकश है, ना तीर है, ना कमान है। मगर इस बच्चे ने मुस्कुराहट का ऐसा तीर मारा कि आज तक उस तीर की चुभन लश्कर यजीद महसूस कर रहा है। सलाम हो बाबुल हवाइज अली असगर पर, सलाम हो। कितनी मार्फते इमाम थी। 28 रजब सन 60 हिजरी को जब चलते हुए काफिले को सुगरा ने रोका है और कहा है बाबा असगर को मेरी गोद में दे दीजिए। अली असगर को गोद में दिया, बच्चा बहन के सीने से लिपट गया। माँ भी बुला रही है तो असगर आ नहीं रहा है, फूफी आवाज दे रही है तो असगर आ नहीं रहा है, बाप हाथ फैलाए खड़ा है मगर असगर आ नहीं रहा है। तो एक मर्तबा हुसैन ने कान में कुछ झुक के कहा तो असगर हुमक के बाप की गोद में आ गए। असगर बाप की गोद में आ गए। क्या कहा यह अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असगर के कान में क्या कहा। अज़ादारों, बच्चों पर भूख और प्यास का असर जल्दी होता है। असगर भी जब उसे माँ का शीर ना मिला, पानी ना मिला, निढाल होने लगा। शबे आशूर शहजादे अली असगर इतने निढाल हो गए कि माँ रबाब पुकार रही है असगर। अली असगर। असगर ने आंखें भी ना खोली, माँ रोने लगी, हाय मेरा असगर मर गया, हाय असगर मर गया। खेमों में कोरहाम हुआ, हुसैन खेमों में आए, रबाब क्या हुआ, काका। असगर तो निढाल था, लेकिन जब मैं पुकारती थी असगर आंखें खोल देता था, लेकिन मैं पुकार रही हूँ असगर आंखें नहीं खोल रहा है। देखिए रोते रोते थकिएगा नहीं। मुहर्रम के इब्तिदाई इशरे की तारीखें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं। आज 6 मुहर्रम की रात आ गई है। 6 महीने के अली असगर का जिक्र सुन लो। हुसैन ने कहा रबाब फिक्र मत करो, बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। कल मैं बच्चे को हाथों पर मैदान में लेके जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, रबाब ने आंसुओं को पोंछा, जो बच्चा शबे आशूर माँ की आवाज पर बोल नहीं रहा है, आंखों को खोल नहीं रहा है, जब असर के हंगाम में हुसैन ने आवाज दी, हल मिन नासिर,
बच्चे को फूफी ने उठा लिया। अली असगर, अली असगर, बच्चा फूफी की गोद में मचल रहा है, ज़बाने बेज़बानी में कह रहा है मुझे बाबा पास जाने दीजिए, मुझे बाबा पास जाने दीजिए। इस मंजर को देखकर सैदानियाँ रोने लगी। हुसैन जिहाद कर रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन को महसूस हुआ कि खेमों में रोया जा रहा है। हुसैन ने जुलजना का रुख मोड़ा, खेमों की तरफ आए। बहन ज़ैनब ये गिरिया कैसा? ज़ैनब ने कहा भैया खेमों में आइए। हुसैन खेमों में गए, देखा असगर को लिए सब रो रहे हैं। माँ रबाब बोली आका जब आपने कहा है कोई मेरी मदद करने वाला, बच्चे ने अपने को गहवारे से गिरा दिया, बच्चे ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। हुसैन ने कहा मेरे बच्चे को लाओ। असगर हुसैन के हाथों में आया तो हुसैन ने कहा रबाब मैं बच्चे को मैदान में लेके जा रहा हूँ। मैं बच्चे को मैदान में लेके जा रहा हूँ। लीजे चराग गुल हो रहे हैं, सरो सीना पीटते रहना, पुरसा देते रहना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। रबाब मैं बच्चे को लेके जा रहा हूँ। हर माँ के दिल में यह जज्बा होता है कि माँ ने कहा आका जरा मैं बच्चे का लिबास बदल दूं। अभी गहवारे को अंदर न लाना, अभी गहवारे को अंदर न लाना, अभी चंद मिनट मसाइब हो रहे हैं। जब मैं आवाज दूं तब गहवारा अंदर लाना। अजीजान गिरामी, रबाब ने बच्चे का कुर्ता बदला। पानी होता तो मुंह भी धुला देती, हाथों से बालों को सवारा। हुसैन बच्चे को लेके चले। रोते रहो, सरोसीना पीते रहो। धीरे धीरे बच्चे को लेकर चले। जालिम ये समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, लेकिन अब जो अबा का दामन उल्टा तो 14वीं की चांद की तरह से असगर चमका। दुश्मन चांद कह रहा है तो माँ क्या समझती होगी असगर को? अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने कहा इसकी माँ का शीर खुश्क हो गया है, इसे पानी पिला दो। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो जमीन पर लिटाए देता हूं। बच्चा करवटें लेने लगा। हुसैन ने उठा लिया। इसके लिए बाज़ उलमा कहते हैं इसलिए भी हुसैन ने उठाया कि कहीं असगर की एड़ियों से चश्मा ना जारी हो जाए। बच्चे को उठाया, गोद में लिया और लेके कान में कहा असगर तुम भी तो हुज्जते खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। धीरे धीरे असगर ने चेहरा लश्कर यजीदी की तरफ घुमाया और अपनी सूखी जबान सूखे होठों पर फेरी। मेरा बाबा सच कह रहा है,
बहुत प्यासा हूँ। लश्करे यजीदी में कोहराम मच गया, जालिम रोने लगे। उमर साथ सबसे बड़े तीरंदाज के पास आया जिसका नाम था हुरमुला। खुदा हुरमुला पे लानत करे। हुरमुला आया। हुरमुला बरसों से शाम का नमक खा रहा है, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। 3 वक्त ऐसे हैं कि जहां पर जमीन करबला हिलने लगी, 3 मौके ऐसे हैं कि जहां पे करबला की जमीन हिलने लगी। हुरमुला कहता है मैंने 3 भाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, निशाना लिया तो मैंने देखा रसूल बालों को घोले हुए आ गए। हुरमुला मेरे तीर मार दे। इस बच्चे की गलती क्या है? मलून कहता है मेरा तीर मेरे हाथ से गिर गया। 7 मर्तबा ऐसा हुआ और जब मैंने आखिरी मर्तबा आंखों को बंद करके तीर छोड़ा, फिजाओं में करवटें लेता हुआ तीर आगे बढ़ा। असगर का सफेद गला पीटो सरों को। बंबई पर ये रवायत पढ़ रहा हूं, मैं भी ये समझता था कि तीर यहां पे लगा। या अली मुझे ताकत दे दीजिए, बाबुल हवाइज मुझे कुव्वत दे दीजिए। मैंने भी ये रवायत जब तक के नहीं पढ़ी थी, मैं भी यही समझता था कि तीर यहां पे लगा, लेकिन रवायत ये मिली कि तीर हुरमुला बाएं कान के नीचे से दाहिने कान के नीचे। बच्चा तबाह हो गया। हुसैन का बाजू छिद गया। टूटे हुए बाजू से फूल लिए हुए आसमान की तरफ, नहीं हुसैन जमीन की तरफ, नहीं हुसैन रुखसार की तरफ हवा का दामन डाला। नहीं नहीं, 2 जुमले और सुन लो, 2 जुमले और सुन लो, वरना सुगरा शिकायत करेगी। माँ ने देखा मेरे बच्चे को नहर कर दिया गया। इस उम्र के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा रबाब हम इमाम है, सब्र करो। माँ ने सब्र कर लिया। अब मैयत को लेकर हुसैन पुश्ते खेमा पर गए।